तो भाइयों, आज से मैं नई मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है पागो और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हमारे साथ है हमारी क्लास की उभरती हुई तारा रूमी। तो रूमी, अपने बारे में कुछ बताओ। तो रूमी अपने बारे में बताते हुए कहती है, हाय गाइस, मेरा नाम रूमी है और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। और फिर पाग को कहते हैं, अरे हाँ, तुमने कहा था कि तुम कुछ अपने साथ मेकअप का सामान लाने वाले हो, चलो हमें दिखाओ ना। तो रूमी कहती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप स्वागत करो मेरे मेकअप मॉडल का। ये है ओबिन जो आज मेरा मॉडल बना हुआ है। और यही बंदा हमारे मेन करेक्टर है। तो ओबिन कहता है, अरे यार, मैं यहाँ पर कैसे फंस गया, मुझे तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। और चैट पे भी चल रहा होता है कि ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, लगता है पागल है। तो इस तरह का मॉडल बना हुआ है। फिर पागु कहते हैं, अबे ओए, चैट को हाय कर, क्या तूने सुना नहीं? तो फिर होबिन कहता है, हाय चैट, मेरा नाम होबिन है। और फिर हमें इसके बाद सीन दिखाया जाता है बॉयज़ टॉयलेट का, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह धो रहा होता है और कह रहा होता है कि उन लोगों को परमानेंट मार्कर का यूज़ करना ज़रूरी था क्या? वो इसे सीधा भी कर रख सकते थे। आखिरकार मुझे ये ज़िंदगी क्यों जीनी पड़ रही है? ये लोग मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं? क्या नहीं सिर्फ मैं ही दिखता हूँ पूरी पूरी की पूरी स्कूल में? लगता है कि आज दिन मेरा दिन ही खराब था। तो चलो, लेकिन पार्क गो के 7 लाख सब्सक्राइबर हैं और लोग उसे फॉलो करते हैं बिना कुछ देखे हुए। और रूमी भी पता नहीं वो उसके साथ कोलैब करना चाहती है, लेकिन मुझे क्यों ये बीच में फंसा रहे हैं? लगता है मुझे कुछ दिन स्कूल नहीं आना चाहिए। और उसके बाद वो अपना मुंह पोंछ लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसके मुंह से ज़्यादा दाग गए नहीं होते। फिर वो अपनी क्लास, अब मुझे घर पर भी जाकर अच्छी तरह नहाना पड़ेगा। और जब अपनी क्लास में आता है तो एक बंदा पीले वाला उसके सीधा मुंह पर एक लात मार देता है, फ्लाइंग किक। और हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उससे नीचे गिर जाता है। और फिर वो बंदा रुकता नहीं, मारता रहता है हमारे मेन कैरेक्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो इस क्लास में सबसे ज़्यादा मुझे तंग पागो नहीं, ये बंदा करता है, ये इसे लड़ना नहीं आता। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ नज़र मिलाता है तो वो थोड़ा डर जाता है और फिर वो हंसने लग जाता है। और इस बंदे का नाम स्नैपर है। तो स्नैपर कहता है, अरे पागो, तुम देख रहे हो, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर पागो कहते हैं, क्या सच में ओबिन, तुम इसे डराने की कोशिश कर रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये पा, पागो की वजह से ही मैं इसे कुछ नहीं कर सकता, वरना मैं इसे बहुत लूट देता। और पागो कहता है कि अरे आज की कमाई तो बहुत अच्छी होगी, आज 3 लाख वोन कमा लिया हमने। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, क्या 3 लाख वोन? और स्नैपर कहता है, लगता है मुझे भी यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या यूट्यूब चैनल? तू तो चला ही जा, तेरे पास कुछ नहीं है जो तू यूट्यूब पे खोलेगा। उसके बाद हम देखते हैं स्नैपर पाक के पास जाता है और कहता है, अरे यार, तो मुझे बता सकते हो कि ये यूट्यूब चैनल कैसे खोलते हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डालना चाहता हूँ। तो उसके बाद पाक को कहता है, अगर तुम्हें यूट्यूब पे कंटेंट डालना है तो उसके लिए तुम्हें अपने किसी मैच्योर बंदे की पासवर्ड आईडी लगेगी, ताकि तुम पैसे सीधा तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र हो सकें। तो पाक को ये सुनकर स्नैपर कहता है, क्या लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन स्नैपर कहते हैं, अरे एक मिनट रुको, अरे होबिन, क्या तेरी माँ अभी भी जिंदा है? ये सुन के हम मेन करेक्टर हमारा होबिन कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वो शौक में होता है कि ऐसा कोई कैसे पूछ सकता है। और तभी पागो कहते हैं, अबे ओए, तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हम मेन स्नैपर कहता है, अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो तुम सब भी माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम सब भी हंस रहे थे। और यहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मोम के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी मोम हॉस्पिटलाइज है, क्योंकि उन्हें को बीमारी है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मोम को ये भी नहीं बताता कि उससे बुली किया जाता है, ताकि उसकी मोम को ज़्यादा परेशानी ना हो। और हमारा मेन कैरेक्टर, उसकी माँ कहती है कि क्या तुम चोट लगी हुई है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आपकी आपके बेटा को कौन मार सकता है? और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मंथली हॉस्पिटल का बिल भर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसका जो मंथली बिल होता है उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वही बिल पाक गो बहुत आसानी से कमा लेता है। और इस पैसे के लिए उसे अब पूरे महीने पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। उसकी पार्ट टाइम जॉब भी आसान नहीं होती, उसे बर्गर की पेटीज को तलना होता है। और उसका बिल बहुत ही ज़्यादा होता है, उसकी रहने घर का रेंट बहुत ही ज़्यादा होता है नहीं। और हमारा मेन का हॉबी सोच रहा होता है
कि मैं कैसे इतना कमा सकता हूँ यार पैसे, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन बस एक चीज़ को छोड़ के हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काम करता है, वहाँ पे एक लड़की काम करती है जिसका नाम भूमि चोई है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बस भूमि चोई एक मेरा उस पर बहुत टाइम से क्रश है, लेकिन मैं उसे कभी बता नहीं पाता। लेकिन आज मैं उससे किसी तरह बात कर पाया हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बस उसे एक बार देख लूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और लेकिन हम देखते हैं कि उसी टाइम वहाँ पे पाक गो आ जाता है लाइव स्ट्रीम करते करते। और पाक गो फेमस होते हैं, इसलिए लोग कह रहे होते कि पाक गो आज तुम यहाँ पे क्यों क्या करने आया हो। तो पाक गो कहता है अरे कुछ नहीं, मैं यहाँ पर बस एक चैलेंज करने आया हूँ आज। अगर ये सब की और फिर हमें दिखाया जाता है कि होबिन होता है वो डर के छुप जाता है, क्योंकि उससे पता है कि अगर वो पाक गो ने उसे देख लिया तो वो इसे छोड़ेगा नहीं यहाँ पे। तो और पाक गो कहता है हाय गाइस, आज मैं मैकडोनल्ड में आया हूँ और आज मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ, जिसमें अगर इन शॉपकीपर ने मुझे ये बर्गर सेम टू सेम दे दिया तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। अगर नहीं दे पाए तो क्या आप मुझे अपना नंबर दोगी। और ये मैं इन मेरी सब्सक्राइब करें इसलिए मैं कर रहा हूँ मिस। और हमारा हॉबिन समझते हैं ये कि क्यों कर रहे, इसे बस भूमि का नंबर चाहिए। और भूमि भूमि कुछ कह नहीं पाती। और जो लड़के होते हैं जो पीछे पीछे रहते हैं भूमि के, वो भी कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो फट्टू होते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो बर्गर सेम टू सेम 10 सेकंड के अंदर ही बना के दे देता है। और वो कहता है कि सर आपको अब जाना चाहिए, बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन और अंदर जाते वो दोनों कह रहे होते अरे तू तो बहुत ही अच्छा है लड़के, मुझे लगा नहीं था तू इतना अच्छा होगा। और भूमि भी उसे देख रही होती है बस। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर का सीन जहाँ पे कि होबिन रामेन बना रहा होता है। वो ये एक ट्रेडिशनल डिश होती है। और उसके हम वही सीन दिखाते हैं जब स्नैपर ने उसकी मोम का आईडी पासवर्ड मांगा था। और देखते हैं कि वो उसी के घर पे गेम खेल रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं उसके लिए ये बना के ले जा रहा हूँ, वो मुझे जरूर कुछ ना कुछ तो देगा। लेकिन उसका पैर तार में उलझ जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर से जुड़ी होती है और वो नीचे गिरने लग जाता है। और वो रामेन के साथ ही नीचे गिरता है और इसके साथ ही कंप्यूटर भी बंद हो जाता है, जिस पे हमारा स्नैपर चैलेंज कर रहा था। अगर उसने 30 किल कर दी तो उसके सब्सक्राइबर उसे 3 लाख वोन देने वाले थे। लेकिन स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जिसके कारण कि अब उसका चैलेंज भी पूरा नहीं हो पाता और उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब देखते तब पता चलता कि उसकी तरफ इतना ही नहीं, किमची भी आ रही होती है या फिर रामेन आ रही होती है। और उसके पीछे पीछे हमारा मेन कैरेक्टर भी आ रहा होता है और इसके साथ ही वो सारा खाना उसके ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद स्नैपर हॉबिट को मारने लगता है और कहता है कि अबे ओए तुझे तेरी वजह से मेरे पैसे गए, अब तुझे मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और इसके साथ ही वो उसकी मोम के बारे में कुछ बुरा कह देता है, जिससे सुनकर ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर किसी की भी मुंह पे बात आएगी तो गुस्सा होगा ही। इसी के साथ वो किमची उठाता है और सीधा स्नैपर की आंख में मार देता है। और उसके बाद वो इतने में नहीं रुकता, वो एक अपर कट या फिर कहूँ सिर्फ घुसा मारता है उसकी चिन पे। और इसी के साथ वो उड़ता उड़ता जाता है। लेकिन स्नैपर भी उसके नाक पे मुक्के मारता है। और एक बंदा भाई पैंत से और दूसरा किमची से मार रहा होता है। और देखते हैं कि इसके बाद स्नैपर अपने घर चला जाता है और यहाँ पे बहुत कूड़ा कबाड़ा हो जाता है। और हॉबिन कह रहा होता है क्या मुझे ये साफ़ करना चाहिए, लेकिन लेकिन मेरा ये करने का मन नहीं है। अब चलो मैं सो ही जाता हूँ, अब ये सब कुछ कल ही करूँगा। आज का दिन बहुत ही ख़राब गया मेरा, चलो अब मैं सो रहा हूँ। लेकिन वो सोचता है कि बिजली का बिल बढ़ेगा, इसलिए वो जो स्विच ऑफ थे कंप्यूटर के वो बंद कर देता है। और उसके बाद वो सुबह उठता है और लेकिन उसका फ़ोन बज रहा होता है। और फिर जब वो फ़ोन उठाता है तो उसमें से आवाज़ आती है अबे ओए, अबे ओए तेरा घर कहाँ है, मुझे जल्दी बता तेरा घर कहाँ है। तो हम देखते हैं स्नैपर होता है जो पूछ रहा होता है, क्योंकि उसका घर बहुत ही सारे घरों में से होता है और उसे याद भी नहीं होता स्नैपर कि उसका घर कहाँ था। फिर होबिन कहता क्या मेरा घर, तुम आए तो थे लेकिन क्या बात हो गई, ये स्विच अलग अलग है क्या। और फिर हमें पता चलता कि जो वो लड़ रहे थे वो सब कुछ रिकॉर्ड होकर अपलोड हो चुका है। ये सुनकर कि उनकी वीडियो अपलोड हो गई, ये सुन के वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उसने रात को प्लग हटा दिया था और स्विच ऑफ कर दिए थे, जिसकी वजह से अपलोड होने का तो कोई सवाल नहीं लगता उसके हिसाब से। और जब वो देखते तो मॉनिटर की जो स्विच था वो हुआ होता है, लेकिन जो स्क्रीन कैमरे का होता है वो नहीं। और उनकी जो फाइट थी वो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन
हॉबिन को समझ नहीं आता लेकिन वो अपलोड कैसे हुई। तो स्नैपर रोते रोते बताते हैं अभी ओए अगर तू स्विच निकाल देगा उसका या बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही अपलोड हो जाएगी। ये सुनकर हॉबिन कहता है क्या अपलोड हो जाएगी, अरे नहीं। और फिर वो कहता है जल्दी, फिर स्नैपर कहता है जल्दी मुझे पासवर्ड भेज ताकि मैं वो डिलीट कर सकूँ, प्लीज़ जल्दी भेज। और हमारा मेन करेक्टर जल्दी अपना फ़ोन चेक करने लग जाता है कि उसकी वीडियो सच में अपलोड हो गई या मजाक कर रहे हैं। जब वो खोल के देखता है तब उसकी वीडियो जो होती है वो वायरल हो जाती है, उस पर 70,000 व्यू आ जाते हैं। और ये देख कर तो भाई वो अलग ही चौंक जाता है कि इतने सारे व्यू कैसे आ गए। और ये वर्ल्ड वाइड वायरल है ना कि उसके देश में, क्योंकि यहाँ पर जापानीज़ में इंग्लिश में हर टाइप के कमेंट आ रहे थे। और वो कहता है कि अब मैं एवरेज लूजर से वर्ल्ड लूजर बन चुका हूँ, क्या ही दिन है, सच में ये तो दिन बदतर होते जा रहे हैं। और वो देखते ही कमेंट में लिखा होता है कि अब इसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं कि पैसे, हाँ पर व्यू से पर पैसे मिलते हैं। और ये सच में है क्या। और जो मैंने पहले कहा था 70,000 वो 10 मिलियन था, और 10 मिलियन वो मिले होते हैं, उससे उससे भी ज़्यादा ही होते हैं वो, यानी वो। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय सी यू बाय बाय। क्या कहूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम फाइनल हिट का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है हॉबिन की वीडियो से, जो कि उसकी क्लास में चल रही थी और सारे के सारे बच्चे वही देख रहे थे क्योंकि वो पॉपुलर हो चुकी थी। और तभी स्नैपर भी वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि ये सभी वीडियो देख रहे हैं। और वो मन में सोचता है कि लगता है कि ये लोग मुझे भी तंग करने वाले हैं। और वो सोचता है कि पा जो भी मैंने आज तक किया था, जो कैमरा मैन बनने के लिए जो भी, ताकि मैं भीड़ का पाट रहा हूँ, वो सब कुछ लगता चला गया। लेकिन मुझे पता हो कैसे वापस कर लेना है। और तभी एक बंदे को मारते कहते हैं अभी ओए तू क्या कर रहा है। और तभी वो बंदा जो कि जापानीज़ में कुछ कहते कहते स्नैपर को मारने लगता है। स्नैपर सोच रहा होता है कि ये मुझे वापस हमला करने की इसकी हिम्मत कैसी। और वो कहते हैं पाक गो मेरी मदद करो, लेकिन पाक गो बस उस पर हंस रहा होता है। और स्नैपर समझ जाते हैं कि अब ये क्लास वाले मेरी मदद नहीं करने वाले, ये भी मुझे हॉबिन की तरह ट्रीट करेंगे। और जो टाक होता है वो भी स्नैपर को बहुत पीटता है। और अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखा जाता है जहाँ पे कि हॉबिन से कहते हैं कि 1.2 मिलियन अब का बिल कुछ ज़्यादा ही आगे लगता है। और जो नर्स होती है वो कहती है मुझे पता है कुछ ज़्यादा बिल आ गया, लेकिन क्या तुम ये बाद में पे करोगे। और तभी हॉबिन कहता है क्या बाद में, नहीं मैं तो ये कैश में पे करूँगा। नर्स हैरान हो जाती है कि इसने इतने सारे पैसे एक बार में ही दे दिए। और जो है ओनर होता है वो सोच रहा होता है कि इस पर 10 मिलियन व्यू आए थे, इसलिए अभी मेरे पास 8.8 मिलियन और बचे हुए हैं। अभी तो बहुत पैसे हैं मेरे पास। लेकिन अगले पल उसके फेस पे एक मुक्का लगता है जो कि स्नैपर ने मारा होता है। स्नैपर कहता है अबे ओए जो भी पैसे कमाए थे तू वापस सारे ले रहा है और मुझे कुछ नहीं दे रहा। और जो क्लास वाले मुझे पीटने लग रहे हैं कि अब मुझे भी पैसे चाहिए। और लेकिन हॉबिन होता है वो उसे एक लात मारता है और कहता है वो वैसे भी वो अकाउंट में मदर का था, इसलिए वो सारे पैसे मेरे। और वो लड़ने लग जाते हैं और फिर वो कुछ देर बाद वहीं पे बैठ जाते हैं दोनों। और हॉबिन कह रहा होता है अबे मुझे बुरा तो लग रहा है तेरे लिए, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। लेकिन स्नैपर कहते हैं अबे ओए ये देख। और जो उन्होंने फाइट की होती है उसकी रिकॉर्डिंग कर ली होती है। और वो कहते हैं क्या मैं अभी इसे अपलोड कर दूँ। और वो कहते देखो हम इतनी लड़ रही थी तो भी मैंने इतना अच्छा क्या रिकॉर्ड किया, मैं होने एक प्रोफेशनल कैमरामैन। और रोबिन गुस्से में कहता है अबे तू ये अपलोड तो नहीं करने वाला। और स्नैपर होता कहता है कि इसे अपलोड क्या तू पागल, अगर इसे अपलोड कर भी दूँ तो हमें पैसे नहीं मिलने वाले इस। और फिर वो कुछ और बातें करते हैं लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता। और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि पाक को कह रहा होता है कि जो आजकल वायरल वीडियो चल रही है उसमें ये लोग मेरे दोस्त ही हैं जो कि मेरी क्लास में ही पढ़ते हैं। और क्या आप चाहते हो कि मैंने लड़ा हुआ, नहीं ये मेरे दोस्त हैं। अभी तुम इन्हें है क्यों नहीं कहते। और वो सोच रहे होते, दोनों सोचते कि ये हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया है ताकि व्यूज़ पास के। और हॉबिन होता है वो उसकी तरफ देखते हैं और चला के कहते हैं अबे आप लोग इसे इतना अच्छा इंसान समझते हो, ये इतना अच्छा है नहीं, ये बहुत ही बड़ा झूठा है। और ये हमारी क्लास का बुली भी है। ये जो भी वोट रखता है वो नहीं देता किसी को भी। और उसे याद आ रहा होता है कि स्नैपर ने उसे क्या बताया था। स्नैपर ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखा दिए थे कि अगर हम दोनों मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा पैसे छापेंगे, जितने पैसे इस वीडियो से आए हम अगली वीडियो से दुगना छापेंगे। अगर हम एक साथ मिल गए तो फिर हम पैसा बनाएंगे नहीं, पैसा बनाएंगे हम, कमाएंगे नहीं। और अगर
तुझे पता है अगर तुझे अब ऐसे वायरल रहना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या तू सब कुछ कर पाएगा? नहीं ना। वीडियो का जो भी चैनल का जो भी सामान होगा मैं करूँगा, तुझे बस आग कैमरे के आगे रहना है, और इससे हम बहुत सारे पैसे छापेंगे। और होबिन उसके जाल में फंस गया होता है, और स्नैपर कहता है मैंने इस बुद्धू होबिन को फंसा लिया अपने जाल में। अब मैं और फिर स्नैपर कहता है कि मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ और तुम इतना काम कर रहे हो, तो भी मैं तुझे 10% दे ही दूंगा, ठीक है ना? क्या तुम तैयार हो इसके लिए? तो होबिन कहता है अभी निकल जा यहाँ से, चला जा, और इससे अच्छा मैं अब खुद ही काम कर लूँगा, उधर से मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। और फिर स्नैपर कहता है ठीक है तुम, मैं समझ गया तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए। क्या तुम 40-60 में तैयार हो? अरे 30-70 में तैयार हो? अरे मुझे भी तो कुछ चाहिए। चलो ये लास्ट ऑप्शन है 20 तो, और 80 में तैयार हो क्या? इतने लालची मत हो प्लीज़। पर जो भी ना तो उसकी बात नहीं सुनता और जा रहा होता है। तो फिर स्नैपर तंग होकर कहता है ठीक है झोपड़ी के, ठीक है अब मेरे मैं 10 लूँगा और तू 90 रखेगा बस। और उसके बाद होबिन कहता ठीक है अब बताओ हमें वीडियो में क्या करना है। और उसके बाद स्नैपर समझाते कि ये बस ऐसे दिखा रहा था, और हम प्रेजेंट में जाते हैं जहाँ पे होबिन पागो को कॉल आउट कर रहा था उसके चैनल पे। और वो अपनी शर्ट निकाल के कहता है कि ये मुझे बुली करता और हमें कोई पैसे भी नहीं देखता, और अपने कपड़े भी उतार देते हैं। और स्नैप होता है वो सोच रहा था अच्छा अच्छा कर रहे हो बिना, अच्छा कर रहे हो। और लेकिन जो पाग होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है लेकिन तू किससे कह रही है, क्योंकि मेरा फ़ोन तो पहले ही स्विच ऑफ हो चुका है। क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, स्नैपर भी बहुत हैरान हो जाते हैं। और उसके पाग को हमारे होबिन को बहुत ही मारने लग पीटने लग जाते हैं, और होबिन कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि वो ताकतवर नहीं होता। और वो स्नैपर की तरफ देख रहे होते हैं, और स्नैपर क्या सोच रहा होता है अबे ओए मेरी तरफ मत देख, मेरी तरफ मत देख यहाँ पर, वो अगर तूने ऐसे कहा तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, अब मेरी तरफ मत देख। और हमें दिखाया जाता है कि वो भी लाइव कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग उसकी लाइव देख रहे होते हैं, क्योंकि पाक उसने थंबनेल लगाया होता है कि पाक वो जिसे कॉल आउट किया जाएगा आज। और वो कह रहा होता है कि अच्छा एंगल आ रहा है, ऐसे ही चलते रहे। और होबिन होता है वो सोच रहा होता है कि अगर मैं ये करता रहूँ तो मुझे और व्यू मिलेंगे, लेकिन अगर मैं कुछ और ऐसा करूँ जिससे मुझे और व्यू मिले, मुझे वो जॉब वापस नहीं करनी, और अपनी मोम का भी बिल भरना है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे और पैसे आएँ। और वो स्नैप और पाग को सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो होबिन होता है वो लड़ने की मोड में आ जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके सामने एक भालू टाइप का बंदा खड़ा होता है और कहता है लगता है कि तू अभी भी सबक नहीं सीखा होबिन। और फिर होबिन को याद आता है कि पाग को ने उसकी मोम के बारे में क्या कहा था, जिसका तो वो कहता है अबे ओए आज तू बहुत पिटने वाला है।